अच्छा असद खरल साहब, ये अब जो मामला सियासत में आ रहा है, इमरान खान के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, वो जहांगीर तरीन का मामला है। तो ये तो लग रहा है कि अगरचे खबरें आई कि पीछे कुछ बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां जहांगीर तरीन साहब की बात कोई सुन ली जाए, अदालतों के वो चक्कर तो लगा रहे हैं। अब राजा रियाज साहब जो उसमें बड़े आगे आगे हैं उस ग्रुप में, इंसाफ का इमरान खान से, और अगर यही रवैया रहा तो हम कोई और कदम भी उठा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये फिर इस्तीफों की धमकी आ रही है। 40-50 लोग हैं ये। उसामा साहब, इस्तीफे तो आखिरी ऑप्शन होगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये एटम बम होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह इमरान खान साहब ने सरगोदा में जब वो गए तो उन्होंने अंदिया दिया था कि हाँ वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये जो जहांगीर तरीन के साथ जो इज़हार यकजहती लोग कर रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं। अब राजा रियाज साहब जो है उन्होंने फिर कहा है कि अगर यही रवैया रहा तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो मामला ये है कि अल्टीमेटली इसमें भी इमरान खान साहब जो है उनको इनसे मुलाकात तो करनी पड़नी है, और अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, जो वफाकी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो अब मामला ये है कि बार बार वो इस चीज़ को रियलाइज़ करा रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप हमारी बात सुने, आप जहांगीर तरीन साहब जो है उनके हवाले से जो उनके तफज़ात हैं उनको भी सुने, और जो रवैया उनके साथ किया जा रहा है दीगर जो जितने भी जो शुगर मिल मालकान हैं सब के साथ एक रवैया होना चाहिए। और जो टीम है उसके हवाले से भी वो कह रहा है कि जानबदार होनी चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये चंद ऐसे लोग जो जिनके बारे में तासर ये है कि वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, उनके ज़रिए जो डिक्टेशन दी जाती है और जो इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब किस तरह इस सारे मामलात को डील करते हैं, क्योंकि जब तक इनके साथ वो बैठेंगे नहीं, बात होगी नहीं, उस वक्त तक तो ये मामलात इस तरह चलते रहेंगे। और अल्टीमेटली जब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कोई भी इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो लिहाजा अब ये सारी जो बातें हैं, ये जो भी इसका अब दारोमदार है वो है वज़ीर-ए-आज़म साहब पर कि इन चीज़ों को वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और इन लोगों की बातों को किस तरह लेते हैं, किस तरीके से उनके तफज़ात दूर करते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो जारी बात है फिर कोई ना कोई ऑप्शन तो इशारे तो मिल रहे हैं, कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, इनमें किस हद तक सदाकत है? यानी ये दोनों ऑप्शंस खोल रहे हैं या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? उसामा साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब, ये जो आज का इंसिडेंट है या कल जो सारा कुछ हुआ, इसमें शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब उनका कितना रोल था इसमें? इमरान खान साहब को ज़रा अपने जो उनके मशीर हैं, जो उनको मशवरा देने वाले लोग हैं, ज़रा उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये लोग उनको किस साइड पे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि बेहतर एडवाइज़र होते तो ये वाला इशू यहाँ तक आता ही ना। इसी तरह जहांगीर तरीन का जो इशू है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान को जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। उनको जहांगीर तरीन जो है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका वो पीटीआई का पॉलिटिकल फेस थे। उन्होंने पीटीआई बनाने में, पीटीआई को बड़ा करने में, पीटीआई को इलेक्शन जितवाने में और पीटीआई की हुकूमत बनवाने में आप नाम ले लेते हैं, असद खरल साहब नाम ले लेते हैं, ये जहांगीर तरीन साहब मना क्यों कर रहे हैं नाम लेने से? बाकायदा उन्होंने खाकवानी साहब को, इसाक खाकवानी को रोक दिया कि नहीं नाम कोई नहीं लेना। उन्होंने कहा कि कौन साजिशें कर रहा है हमें पता है, सब बातें। तो उन्होंने उनको कहा, ये सब मीडिया में सबके सामने है कि वो नाम नहीं लेने दे रहे, या कोई ऐसा नाम है नहीं या वो लेना नहीं चाहते। नाम बड़ा क्लियर है, मैं समझते हैं बड़े मजबूत हैं वो। आप, मेरा ख्याल है कि आप खुद सुनना नहीं चाहते। मैं और खैल साहब यहाँ पे 50 दफा वो नाम ले चुके हैं। आजम खान है वो नाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर। तरीन साहब क्यों नहीं लेते? मेरा सवाल ये नहीं है, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं लेते। वो ये चाहते होंगे कि इमरान खान खुद रियलाइज़ करें हम क्यों नाम लें। इमरान खान को खुद पता होना चाहिए कि कौन ऐसा बंदा है जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस फैला रहा है, जो पार्टी को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टी में इख्लाफात को हवा दे रहा है, जो पार्टी को कमज़ोर कर रहा है। इमरान खान को खुद पता होना चाहिए कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके जहांगीर तरीन का एंटी ग्रुप वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कौन उनके वहाँ पर कान भरता रहता है, कौन वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से FIA को डायरेक्शन दे रहा है,
कौन जो है वो FI इमरान खान के बिहाफ पे FI जो है उसको ऑर्डर दे रहा है कि इनके खिलाफ पर्चे दर्ज। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के FIRs की कॉपियाँ बना रहा है और उसके बाद FIA के ज़रिए से उनका इंदराज करवा रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए से। तो ये चीज़ें अब वो ये चाहते हैं कि इमरान खान खुद रियलाइज़ करें, उनको खुद पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, जो वो नहीं चाहते कि इमरान खान को मजबूत हों, इमरान खान बेहतर परफॉर्म कर सकें, अच्छा परफॉर्म करें, एक टीम के बेहतरीन टीम जो है उसको लेके चलें। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को खुद रियलाइज़ होनी चाहिए, इमरान खान को खुद पता होना चाहिए, बजाय इसके कि वो नाम लें और ये कहें कि जी फलाना बंदा हमें कर रहा है। ये इमरान खान को वो खुद ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है कि देखें अब ये जो बार बार डेलीगेशन जो है, ये जो बार बार कह रहा है कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसमें अपनी रिजर्वेशन सामने रखेंगे, उनमें पहली रिजर्वेशन यही है कि वो उस बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे, खान साहब इस बंदे को चेंज करें, इस बंदे को यहाँ से निकालें। तो ये पहली डिमांड है, ये पहली डिमांड है कि उस बंदे को वहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद खरल साहब, ये जो पीपल्स पार्टी से राबतों की बात हो रही है जहांगीर तरीन के, ये कोई नई नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है कि राजा रियाज हों वो भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी में माजी में जो रहे वो इनमें शामिल हैं। और बहुत से लोग टीवी पर आकर सबके सामने कह रहे हैं, इनमें मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के, कि हम जहांगीर तरीन के साथ चलेंगे, जो वो कहेंगे हम करेंगे। तो इमरान खान की हुकूमत को थ्रेट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और यही वजह कि इमरान खान ने खुद कहा है कि बराह रास्त जहांगीर तरीन के खिलाफ आप देख रहे हैं किसी का कोई एक जुमला, एक लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा काबीना की तरफ से। हत्ता के शहजाद अकबर साहब बकौल शेख रशीद कह के जी वो संभाल रहे हैं FIA के सारे मामलात, तो वो खुद कह रहे हैं जी मैं भी अगर होता ना, मेरे ऊपर ये एहतसाब वाली जिम्मेदारी नहीं होती, तो मैं भी जहांगीर तरीन के साथ जाता। तो ये खौफ तो है इमरान खान साहब को कि उनकी हुकूमत जहांगीर तरीन कभी भी गिरा सकते हैं। देखिए अभी नौबत हुकूमत गिराने तक नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो दबे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। ना तो पीपल्स पार्टी से राब्तों के वाले से कोई ऐसी बात है कि कोई इस तरह का वो ग्रुप बना रहे हैं या पीपल्स पार्टी से वो इलाक़ कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से जिस दिन ये शाला रज़ा साहिबा का ट्वीट आया था, उसी वक्त उसके चंद मिनट बाद ही जहांगीर तरीन साहब ने सख्ती से उसकी तरदीद कर दी थी। इससे पहले भी जब जहांगीर तरीन लंदन गए थे तो उस वक्त भी ये नून लीग की जानब से इस तरह की बेपरखियाँ उड़ाई गई थी कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, नून लीग से उनके राब्ते हैं, नून लीग में शामिल होने के हवाले से खबरें आई। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी वाला दूसरा शोशा छोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करे। ये उनके साथी हैं, वो एक एहतजाज कर रहे हैं पार्टी के अंदर रहते हुए। और जिस तरह इसाक खाकवानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि 5-6 दिन तक हम इनको दे रहे हैं और उसके बाद फिर सब कुछ हम चीज़ें सारी सामने लाएंगे। तो बहरहाल बार बार इमरान खान साहब को उनके जो पार्लियामेंटेरियन उनकी जानब से डेडलाइन दी जा रही हैं। अब इमरान खान साहब जो, आपको क्या लगता है, शहजाद अकबर साहब हर दफ़ा आकर कह देते हैं कि नहीं सबके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, दीगर लोग भी कहते हैं, तो बाकियों के अभी तक हम उस तरह FIA के चक्कर नहीं देख रहे, नैब के चक्कर नहीं देख रहे या अदालतों के चक्कर नहीं देख रहे। हत्ता कि अभी ये खबर आई कि FIA ने माना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो जाली अकाउंट्स वाला मामला बनाया गया था उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। तो ये अजीब बात नहीं है कि केसेस बना दिए हैं, तो इस तरह तो बाकी केसेस भी कमज़ोर हो जाएंगे जहांगीर तरीन के खिलाफ। देखिए यही बात है, इसी बात को बुनियाद बनाकर जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ 3 अब तक FIR दर्ज हो चुकी हैं। उनकी जानब से, उनके साहबजादे की जानब से या उनकी जो दीगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जानब से ज़मानतें करवाई गई हैं, उनकी जानब से FIA में पेशियाँ भुगती गई हैं। लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं, जिस तरह शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि 30 से 40 शुगर मिलें, कभी वो कह रहे हैं 60 से 70 शुगर मिलों ने 140 अरब रुपया बनाया, इमरान खान साहब ने कहा। तो वो 30 से 40 या 60 से 70 जो शुगर मिल के बाकी जो लोगों में से सिर्फ ये जहांगीर तरीन उनके जो साहबजादे हैं वही जो हैं उनकी पेशियाँ हम देख रहे हैं FIA में, उनके खिलाफ भी मुकदमात की FIR पे FIR हम देख रहे हैं। उन्हीं के हवाले से जो सारी खबरें आ रही हैं। तो अब दीगर इसके अंदर बहुत सारे और भी शुगर मिल मालकान हैं, उनके खिलाफ जब ये कार्रवाई एक तरफा इसी तरह यानी नहीं होगी इसी पेस के साथ, तो फिर उनकी जो बात है उसके अंदर वजन है, फिर वो बात सही कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। और ये जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात है या तरीके इंसाफ की पार्टी के अंदर जो उसका मोटो है उसके ये बिल्कुल बरक्स है
कि एक जो शख्स है उसकी फैमिली को जो उसको टारगेट किया जा रहा है और दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो उस तरह का वो रवैया या वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही जो कि जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे के बारे में है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो बार बार इमरान खान साहब को ये याद दिला रहे हैं, उनको अपनी तरीके इंसाफ, अपनी पार्टी का मौक़िफ़, और जहांगीर तरीन साहब और उनके जो साथी हैं पार्लियामेंटेरियन हैं जिनकी तादाद 30 से 40 के करीब है कि जनाब हमारे साथ इंसाफ किया जाए और तरीके इंसाफ के अंदर रहते हुए हम तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ या उनको बरी कर दिया जाए, उनको पीछे दी जाए। एक जो हल सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि बैक चैनल पर जाहिर है बातें तो हो रही हैं, इमरान खान सबको पैगाम तो पहुंचाए जा रहे हैं, बाबू डोगर साहब वो भी इससे कोई लाइल तो नहीं है। तो एक मिनिमम ये हो सकता है कि जनाब हमारी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं होगा, जिस तरह जहांगीर तरीन के खिलाफ काबीना में से या हुकूमत में से कोई नहीं बोलेगा, अदालतों में आप केसेस का सामना करें, बाकी किस क्या बिगड़ गया है, मतलब किसी से कितनी कोई रिकवरी हो गई है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, केसेस चल रहे हैं, बाकियों के खिलाफ भी कुछ इस तरह का तो हुआ नहीं, केसेस ही है ना, वो चल रहे हैं, आपके भी चलते रहेंगे। तो हम मामला जो है वैसे एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, मामला वैसे सुलझ जाए। ये एक मिनिमम चीज़ होगी कि जिस पर आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे, या ये जहांगीर तरीन से मुलाकात भी हो सकती है इमरान खान की, बाबू डोगर साहब। देखिए उसामा साहब, ये जो ग्रुप है अगले 3-4 दिन में ये थ्रेट करेगा गवर्नमेंट को कि अगर इमरान खान ने इनसे मुलाकात ना की तो ये लोग असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएंगे। ये नहीं कि ये जो जहांगीर तरीन के साथ जो भी ग्रुप है, अगर इमरान खान उनसे मुलाकात नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, तो ये फिर असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें 9 MNAs हैं, कोई 25-26 MPs हैं। अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो मरकज़ में और पंजाब गवर्नमेंट ये दोनों गिरने का अंदेशा है। ना मरकज़ में इमरान खान की गवर्नमेंट उसके इन 9 बंदों के बगैर चल सकती है, ना ही 29 अगर MP चले तो 10 सीटों का फ़र्क है, उस पर 10 सीटों पर उस्मान अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस्मान अब्दुल्ला की भी सरकार गिर जाती है। तो ये आने वाले दिनों में ये थ्रेट करेंगे कि जनाब अगर इमरान खान ने उनसे मुलाकात ना की, उनका मौक़िफ़ ना सुना और उनकी जो लेकिन हासिल क्या होगा मुलाकात से? क्या इमरान खान NRO दे देंगे? क्या ये समझते हैं इमरान खान से कहेंगे जी जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएं? वो NRO नहीं मांगेंगे, वो NRO नहीं मांगेंगे, वो NRO नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हुए हैं, एक न्यूट्रल टीम बनाई जाए। वो टीम जो है, चाहे वो JIT हो या न्यूट्रल टीम हो, जो उसको देखे और उस सारे केसेस को देखे कि क्या ये जो केसेस किए गए हैं क्या ये ठीक हैं, क्या ये गलत हैं। इसको एक इम्पार्शियल, एक न्यूट्रल JIT बनी थी सर। तो JIT में और भी बड़े नाम थे साहब। JIT में कार्रवाई का कहा गया है सर, JIT में अगर कार्रवाई करनी है तो फिर सबसे पहला नाम उस्मान बुज़दार का है। सबसे पहला नाम JIT के मुताबिक उस्मान बुज़दार है, जिसने बगैर किसी तहकीक के इनको सब्सिडी दे दी। चीनी पे इनको अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी बगैर तहकीकात के, अपनी पावर यूज की। पैसा तो नहीं बनाया, वो एक नाअहली हो सकती है, कमअक्ली हो सकती है, गलत फैसला हो सकता है, पैसा तो नहीं बनाया उसमें। पैसा तो जिन्हें बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतें हैं, अदालत से बेहतर क्या सालसी का फोरम है? अदालत ही है ना, वहां पर जाएं। बहुत अच्छे उसामा साहब, आप बड़ी तरक्की करेंगे। अब मुझे लग रहा है आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपकी सोच बड़ी बिल्कुल सही है कि एक बंदा सरकारी खजाने से अरबों रुपया 20 बंदों को बांट देता है और आप कहते हैं कि जी उसने खुद तो पैसा नहीं बनाया, सरकार को जो 107 अरब रुपए का चूना लगा दिया, उसकी खैर है। मासूम बच्चा चूसनी पी रहा था, नुक्कड़ पे बैठ के दही खा रहा था, उसने पकड़े पैसे को, जाओ बचो, जाके खुश हो जाओ, जाके च्युइंगम खा लेना। क्या बात है? मुझे तो लग रहा है आप प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है, सीरियसली। नहीं सर, मैं तो सरकार इतना बेवकूफ। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।